अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, डीप डिश पिज़्ज़ा और क्रश पिज़्ज़ा। सिंपल टॉपिंग और डो के दो अंदाज। पहले देखते हैं डो कैसे तैयार की है। हम बहुत आसान तरीके से डो को तैयार करेंगे, आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जी, जो चीज़ें चाहिए हमें वो है 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून खमीर, हाफ टी स्पून नमक, 1 कप वार्म वाटर ले लें और 3 कप मैदा। अब इन सब चीज़ों को हम इस मैदे में शामिल करेंगे और अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसमें चीनी, नमक, खमीर और ऑयल डालकर हम इसको अच्छी तरह गूंदेंगे और पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हम एकदम पानी नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करें और मैदे को पानी के साथ मिक्स करें। ये देखिए, इस तरह आपको मिक्स करना आसान हो जाएगा। 5 से 6 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह गूंदें। जिससे आटा गूंदते हैं वैसे ही आप इसको गूंदेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। जी, ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो आपने बाउल को ऑयल लगाना है और उसके अंदर इसको रख दें। थोड़ा सा ऑयल आप ऊपर भी लगा देंगे इसके। इसको कवर कर देंगे और इसको किसी वार्म जगह पे रख दें 2 घंटे के लिए। जी, अब देखिए आप कि ये मैंने टमाटरों की पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाई है। ये बहुत आसानी से बनती है पर इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज टमाटर। इनकी स्किन उतार देंगे और इनको हम बॉईल करेंगे और इनके बीज भी अलग करके ब्लेंड कर देंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून थाइम, हाफ टी स्पून ओरेगानो। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप मिक्स हर्ब ले सकते हैं, ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। 1 टेबलस्पून केचप या टमाटो पेस्ट, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पानी को उबालेंगे, उसमें टमाटरों को 3 मिनट तक उबालेंगे। फिर इनको निकाल कर आप इनकी स्किन उतारना शुरू करें। बॉईल होने के बाद टमाटरों की स्किन उतारना बहुत आसान हो जाता है। इनको काट कर इनके बीज अलग कर दें। अब इनको ब्लेंडर में डालें और स्मूथ सा इनका पेस्ट बना लें। पैन गरम करें और उसमें हम ऑयल डाल देंगे। जी, ऑयल गरम हो जाए तो लहसुन का पेस्ट डालिए और बहुत ज़्यादा सुनहरी नहीं करना, बस इसकी हल्की हल्की खुशबू आ जाए तो ये तैयार है। अब आप इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल दें और 3 मिनट तक इसको पकाएं। हीट इसकी मीडियम रखें। अब इसमें सुरख कुटी मिर्च, नमक और हर्ब्स शामिल करके 2 मिनट के लिए फिर हम इसको पकाएंगे। अब आपने इसमें टमाटो पेस्ट शामिल करना है। फ्लेम इसका बिल्कुल मीडियम पे रखना है, तेज़ नहीं रखना क्योंकि इस तरह जलने का ख़तरा होता है। और 10 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। जी, अब बारी है चीज़ की और देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। कुछ चीज़ जो है वो ग्रैंड है और कुछ जो है वो ब्लॉक में थी और मैंने उनको कद्दूकश किया है। हाफ कप चेडर चीज़ और हाफ कप ही मोज़रेला चीज़ यूज़ किया मैंने। मेरे पास ब्लॉक में थी और मैंने उनको कद्दूकश कर लिया। इस ब्लॉक को आप रेफ्रिजरेटर में रख दें पैक करके, 7 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका चिकन जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल चिकन टिक्का के स्टाइल में बनाया है और इसका टेस्ट लाजवाब है। आप देखिए कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। जी, सबसे पहले 1 कप बोनलेस चिकन ले लिया है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पाउडर। जी, सब चीज़ें हो गई। अब बनाना शुरू करते हैं। अब इन सब मसालों को हम चिकन में शामिल करेंगे। टिक्का मसाला डालें, चिली सॉस, काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पाउडर, ऑयल, लेमन।
इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। जो पिज़्ज़ा सॉस टमाटर का बनाया था उसका ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब पैन गरम कीजिए। अब इसमें चिकन टिक्का को शामिल कीजिए और अच्छी तरह फैलाकर 3 मिनट तक इसको फ्राई करें। जी, अब इसमें चम्मच हिलाएं और चिकन का जो रुख है वो चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से भी हमारा चिकन पक जाए। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जब इसका पानी खुश्क होगा तो चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। मैं हाफ कप ऑलिव लेकर उनको काट लिया है। डो से पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। सब चीज़ों को हम एक तरफ कर देते हैं और डो को खोलते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका साइज़ हो चुका है। ये अपने साइज़ से डबल हो गई है। बोर्ड पर सूजी डाल रही हूँ। आप चाहे तो मैदा डाल लें, चाहे तो बेसन डाल दें। जिस भी चीज़ से आप इजीली डो को हैंडल कर सकें आप वो चीज़ यूज़ करें। मैं डो को फ्रेश कर रही हूँ। डो बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। इसको बड़े पेड़े की शक्ल दें और 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। अगर आप ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने चाहते हैं, छोटे पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 4 आप इसके हिस्से कर सकते हैं। और मैं 2 तरह की पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये डीप डिश पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं। ये थोड़ा मोटा होगा और आप इसको बैलेंस करें से ये पतला कहीं से ज़्यादा मोटा ना हो, हर तरफ से ये इक्वल हो और किनारे इसकी कोशिश करें कि मोटे हो और सेंटर से ये बैलेंस हो। अब हम इसमें कट लगा देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो फूल ना जाए। सबसे पहले इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। सारे डो के ऊपर आप फैला दें इसको। ज़्यादा कम आपकी अपनी चॉइस है। आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगाएं, थोड़ा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा लगाएं। अब इसके ऊपर चीज़ डाल दें। कोशिश करें कि चीज़ सारी सॉस को कवर कर दे। इसके ऊपर आप चिकन लगा दें। मैं बहुत सिंपल सा पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इसमें ज़्यादा मैंने टॉपिंग यूज़ नहीं की है। इसके ऊपर मैं ऑलिव लगा रही हूँ और फिर चीज़ डाल दूँगी। अब इसको हल्के हाथों से नीचे प्रेस करें ताकि सब चीज़ें बैठ जाएं और ये बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हम एक और बेकिंग ट्रे लेंगे और अब हम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इसकी डो हम पतली तैयार करेंगे, थिन होगी जैसे हम रोटी बनाते हैं। इस पे भी आप उसी तरह लगाएं। पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फिर चीज़ डालिए, चिकन टिक्का डालें और अब इसके ऊपर ऑलिव डाल देंगे। प्री हीट कर लें अवन को 30 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और पिज़्ज़ा को बेक करेंगे हम 15 मिनट तक 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जी, तो हमारे पिज़्ज़ा दोनों तैयार हैं। कितनी आसानी और क्विक तरीके से ये बन गए, आपने देखा। और इनके कलर्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खाने में भी लाजवाब हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है डीप डिश पिज़्ज़ा। ये थोड़ा थिक होता है। चीज़ कितनी अच्छी मेल्ट हुई हुई है और चिकन टिक्का कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और ये मैंने बनाया है थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा और ये थोड़ा क्रंची होता है। और मज़े की बात यह है कि दोनों में पिज़्ज़ा डो सेम इस्तेमाल की है। आपने देखा मैंने टॉपिंग एक जैसी इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों के टेस्ट डिफरेंट लगेगा आपको और दोनों की शक्ल भी डिफरेंट है। साथ हमने केचप, डाली चिली सॉस और मायो रख दी है। पिज़्ज़ा के साथ इनका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस तरह आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।